संत वाणी में आज मलूक दास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक मलूक दास उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, राम नाम एकै रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की, जारी करे सब छाड़। राम नाम की महिमा बता रहे हैं। राम नाम क्या है? लोग सोचते हैं कि राम दशरथ पुत्र राम का नाम लेने से भवसागर पार कर जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये वर्णात्मक जो नाम है राम, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, ये इस बात की ओर मलूक दास इशारा नहीं कर रहे हैं। इसलिए रहीम खान खाना कहते हैं, राम नाम जान्यो नहीं, अब भई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कहानी। कहते हैं राम राम कहते तो हो, राम नाम की चदरिया ओढ़ते हो, लेकिन राम नाम को तुम जानते नहीं, और राम नाम को जाने बिना असली पूजा हो नहीं सकती, तुम्हारी पूजा स्वीकृत नहीं हो सकती। और राम नाम को अगर जान लो तो फिर यम दूत तुम्हारे पास नहीं आते, फिर तो बैकुंठ से, विष्णु लोक से कोई न कोई संत आता है तुम्हें लेने के लिए। इसलिए कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कहानी। अगर राम नाम नहीं जानते हो तो कोई न कोई यमदूत आएगा और तुमको ले जाएगा। तो राम नाम क्या है? संतों ने जिसको राम नाम कहा है वो ओंकार है। इसको अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। अनाहत नाद, अनहत नाद, प्रणव, उद्गीत, शब्द, सार शब्द, राम, तो अनेक अनेक नाम हैं। बांगे आसमानी, सदाए आसमानी मोहम्मद साहब कहते हैं, या कहते हैं कलमा, महावीर कहते हैं अपूर्व श्रुत, अपूर्व करण, जीसस लोगस जिसको कह रहे हैं। तो अनेक अनेक नाम से राम नाम को पुकारा गया है। असली बात यह है कि वो हमारी आत्मा का संगीत है और समस्त अस्तित्व में वह गूंज रहा है, नाद की तरह गूंज रहा है। उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राम नाम एकै रति। और राम नाम जो श्रवण करते हैं, ओंकार का श्रवण करते हैं, उसका भी एक सलीका है। क्योंकि नाम किसी का हम लेते हैं, केवल किसी का नाम लेने से तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तुमको इंटेंशन होना चाहिए, जिसका नाम ले रहे हो उसको याद कर रहे हो, तो उसको पुकार रहे हो। तो एक नाम जो है वो पुकार की तरह होना चाहिए। कभी हमने लिखा था, हरि गीत गा रहा है क्या आज याद है, वंशी बजा रहा है क्या आज याद है। ये जो गीत है हरि का, ये नाद जो है ये हरि का गीत है, ये हरि की बांसुरी है। लेकिन जब राम कहते हो तो राम का स्मरण होना चाहिए, गोविंद की याद आनी चाहिए, हरि की याद आनी चाहिए, फिर तो बात बनेगी। ऐसे ही केवल राम राम कहने से बात नहीं बनेगी, ऐसे ओंकार श्रवण भी करते रहो तो बात नहीं बनेगी। कबीर साहब कहते हैं, बाजे जंत्र मधुर धुन होई, जे बजावे से और कोई। वह श्रवण करते समय तुमको ख्याल आना चाहिए कि वास्तव में ये बांसुरी कौन बजा रहा है। और केवल श्रवण से नहीं होगा, प्रीतपूर्वक श्रवण चाहिए, प्रेम चाहिए, उस नाम के माध्यम से नामी को प्रेम करना होगा। और एक बात और है कि एक आदत अगर पड़ गई, उस नामी का ख्याल करते हुए उस नाम का श्रवण, उस नाम का सुमिरन करने की आदत बन गई, तो फिर मृत्यु की बेला में फिर वो नाद तुम सुनोगे, नामी की याद के साथ सुनोगे। और जो भीतर निरंकार है, जो निराकार में जहाँ नाम की गूंज हो रही है, उस निराकार की याद के साथ जब नाद को सुनोगे तो निरंकार में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है, फिर भवसागर पार हो जाता है, फिर मोक्ष हो जाता है, फिर तुम्हारे मृत्यु की यात्रा तुम्हें मुक्ति लोक को ले जाती है, बैकुंठ को ले जाती है। तो ऐसा सुनने में लगता है बड़ा आसान मामला है कि राम नाम एकै रति, पाप के कोटि पहाड़। कितने भी कर्म बंद हों,
पाप मतलब जो तुमने कर्मबंध किए हैं, निर्मित किए हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं, तो निश्चित रूप से वो कर्मबंध तुमको पीछा करते हैं, जन्मों जन्मों तक पीछा करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि राम नाम एक रति, अगर गोविंद की प्रीत के साथ, हरि की प्रीत के साथ, निरंकार की याद करते हुए, गोविंद को प्रीत पूर्वक याद करते हुए अगर तुमने राम का नाम सुना, ओंकार को सुना, अर्थात जो बाजा बज रहा है वो बजाने वाले की याद के साथ उसको सुना, खास करके मृत्यु की बेला में, तो फिर मोक्ष हो जाता है, तुम्हारे सारे कर्मबंध कट जाते हैं। करोड़ों कर्मबंध, और अपने दैनंदिन जीवन में हम जाने अनजाने अपनी बेहोशी में पता नहीं कितनी हिंसा करते रहते हैं, और हर हिंसा एक कर्मबंध निर्मित कर देती है, हर शोषण एक कर्मबंध निर्मित कर देता है। तो कुछ उपाय है इन कर्मबंधों से मुक्ति का, इन पापों से मुक्ति का कोई उपाय? और फिर एक जन्म की बात नहीं, अनेक अनेक जन्म है। हाँ, तो उपाय है, उपाय है राम नाम के माध्यम से राम का सुमिरन, गोविंद की याद, गोविंद का भजन, गोविंद से प्रीति। और अगर जीवन में हमने इसकी आदत डाली तो मृत्यु की बेला में भी हम निश्चित रूप से नाम का सुमिरन करें, नाम के माध्यम से गोविंद का सुमिरन करेंगे, और फिर देखोगे कि हम कर्मबंधों से मुक्त हो जाते हैं। जिसके लिए मीरा कहती है, मेरा मन राम ही राम रटै रे, राम नाम जप लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटे रे। कहते कि मेरा मन तो राम नाम के सुमिरन में, राम के सुमिरन में रहता है, और कहती कि ऐ प्राणियों, तुम भी राम नाम का सुमिरन करो, इससे करोड़ों पाप, करोड़ों कर्मबंधों से तुम मुक्त हो जाओगे। कहते हैं मलुकदास, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। ये जो नाम की महिमा की बात करें, ये नाम जो है, ये जो ओंकार जो है, ये सुमिरन का लॉन्चिंग पैड है, ऐसा समझ लो। ये नाम के माध्यम, ये जहाज़ है जो तुम राम की ओर तुम्हें यात्रा में ले जाता है, ये सुमिरन का लॉन्चिंग पैड कह सकते हो तुम। तो इसीलिए नाम की महिमा है। ये पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, ये गोविंद का वाचक, गोविंद का बोधक, गोविंद की याद दिलाने वाला, गोविंद का बोध कराने वाला तत्व ये ओंकार है। इसीलिए इसकी महिमा है, क्योंकि राम की डोर, राम नाम की डोर पकड़ करके हम राम तक जा सकते हैं, हम गोविंद तक जा सकते हैं, गोविंद के प्रेम में पड़ सकते हैं। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, को कही सके तुम्हारी महिमा, के ही न दियो पद भारी। कहते कौन तुम्हारी महिमा कह सकता है, और किसको किसको नहीं तुमने उद्धार किया, किसको किसको नहीं तुमने महिमा मंडित किया। धर्मदास पर दया कीनी सेवक हो तुम्हारी। कहते धर्मदास कहते मुझ पर तुमने इतनी दया की, अपनी सेवा में रखी, मैं तुम्हारा सेवक होने की गरिमा प्राप्त कर पाया। कहते मलुकदास, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। जो भी कर्म बंद है, जो भी पाप है, वो सबको जला करके राख कर देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कर्म काटी कोयला किया ब्रह्म अग्नि पर जार। कहते हैं कि हमारे कर्म बंधों को काट करके कोयला कर दिया, और फिर ब्रह्म अग्नि पर जार, और कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि पैदा करके उसको जला दिया। लोभ मोह भ्रम जारिया, सदगुरु बड़े दयार। और इस तरह से हमारे सदगुरु बड़े दयालु हैं, उन्होंने नाम का दान करके, नाम का ज्ञान दे करके लोभ मोह भ्रम ये सब जला दिया। कहते हैं मलुकदास, राम नाम औषध करो, हृदय राखो याद। बड़ी से बड़ी बीमारी, क्योंकि बीमारी असली तो मानसिक है, उसी के चलते शारीरिक बीमारी होती है। तो कहते हैं कि ये जो राम नाम है, ये जो अनाहत नाद का जो संगीत है, जो प्रणव का संगीत है, जो निरंकार की तरह तुम सुनते हो और देखते हो, कहते हैं इसको औषध बना लो, इसको दवा बना लो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि हरि नाम औखद मुख पाया, जन नानक सुखी वसंती। कहते हैं नानक देव गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हरि का नाम, इस ओंकार को हमने औषध बना लिया, अपने मुख से जो अपने मुख में हमने डाला, अर्थात कि कभी कंठ से, कभी मन से, और कभी हृदय से, और कभी साक्षी होकर के
जो हम राम नाम का जप करते हैं, इससे जीवन सुखी हो गया, जीवन में हमेशा ही वसंत का आगमन हो गया। कहते हैं मलुकदास, राम नाम औषध करो और हृदय राखो याद, प्रीत पूर्वक याद करनी है। यांत्रिक रूप से सुनने से कुछ नहीं होता है, इसको प्रीत पूर्वक स्नेह पूर्वक याद रखना है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल बसाई हृदय एक शिव लिव लाई। जो जिसको ज्ञानियों ने आत्मा कहा है, उसी को हमारे भक्तों ने, संतों ने परमात्मा का चरण कमल कहा है। तो उस निरंकार की जो हम बात करें वही परमात्मा का चरण कमल है। तो उस निरंकार को अपने हृदय में, अपने निराकार में उसको जो प्रकाश है, दिव्य आलोक है और दिव्य अनाहत नाद है, तो उस निराकार में जाकर के उसका अनुभव करना है। उसकी बात कर रहे हैं कि चरण कमल बसाई हृदय एक शिव लिव लाई, और उस गोविंद से, चाहे उसके चरण कमल से हमको प्रीत करनी है। केवल यांत्रिक रूप से एक ज्ञानी की तरह उसको देखने से बात नहीं बनती है। कहते हैं मलुकदास, संकट में लव लाइया, और जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, प्रेम से गोविंद की याद करके देखो, और देखते देखते चमत्कार घटित हो जाता है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, साधो नाम ते रहु लौ लाए। इस नाम से, गोविंद के नाम से, गोविंद के अनाहत नाद से और उस निरंकार से उसको हृदय से प्रेम करके देखो, लौ लगा के देखो। प्रकट न काहू कहू सुनाए, और ऐसी प्रीत करो कि प्रकट में बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम को तो छुपाने की ज़रूरत होती है, किसी को कहने से क्या फ़ायदा है। कहते हैं कि संकट में लौ लाइया दूर करे सब व्याध, और इस तरह प्रीत पूर्वक अगर नाम के माध्यम से नामी को याद करो, तो फिर जितना दैहिक दैविक भौतिक ताप है ये सब दूर हो जाते हैं। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु ने एक जड़ी दिया है। कौन सी जड़ी दिया है? कहा कहो कछु कहत ना आवे, अमृत रस ही भरी। मैं क्या वर्णन करूं और कैसे वर्णन करूं, वो तो अमृत रस से भरी हुई जड़ी है। तो कैसी जड़ी है? ताको मरम संत जन जानत वस्तु अमोलक परी। उस जड़ी का ज्ञान किसी वैद्य को नहीं है, उसको तो, उसका ज्ञान तो किसी संत को है, और बड़ी अमूल्य वो जड़ी है। कहते हैं सुंदर दास भयो घट निर्विक और सब ही व्याधि टरी। और उस जड़ी का जब हमने पान किया, राम नाम की ओर इशारा है, ओंकार की ओर इशारा है, निरंकार की ओर इशारा है। कहते हैं कि उसके बाद सारे रोग मेरे दैहिक दैविक भौतिक रोग दूर हो गए। कहते हैं मलुकदास, धर्म ही का सौदा भला दाया जग व्यवहार। इसलिए सौदा ही करना हो तो राम नाम का सौदा करो, धर्म का सौदा करो, और कहते हैं दाया जग व्यवहार, और जगत के व्यवहार में दया प्रेम इन गुणों को अपनाओ। भीतर जीवों पर दया करो, सब पर दया करो। ऐसा जगत के प्रति तुम्हारा व्यवहार अहिंसात्मक व्यवहार, किसी के प्रति हिंसा मत करो, और हमेशा ये गोविंद का गुणगान करो, और धर्म का अर्थात नाम का जो कह रहे हैं कि नाम का सौदा करो। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, हूँ बंजारो राम को सहज करूँ व्यवहार। मैं तो बंजारा हूँ, जैसे बंजारा कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार करता है, तो कहते हैं मैं भी राम का व्यापार करता हूँ, और मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। सारा संसार तो विषय भोगों की वस्तुओं का व्यापार करता है, लेकिन मैं तो राम नाम का जो धन है उसका व्यापार करता हूँ। कहते हैं मलुकदास, धर्म ही का सौदा भला दाया जग व्यवहार। जगत के व्यवहार में मैं अहिंसा और दया को अपनाता हूँ। जिसके लिए मलुकदास अन्यत्र कहते हैं कि दाया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, और अपना सा दुख सबका जाने ताहि मिले अविनाशी। अर्थात दया करो, मन में परोपकार का भाव रखो, और जगत के प्रति अनासक्त रहो। फिर अपना सा दुख सबके जाने, दूसरे का दुख अपना दुख अपने दुख की तरह जानो, ताहि मिले अविनाशी। ऐसा जो करता है उसको परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। कहते हैं मलुकदास,
राम नाम की हाट ले बैठा खोल किवाड़। कहते हैं कि इस तरह से मैंने राम नाम का हाट लगा रखा है। सभी संत राम नाम का हाट लगाते हैं कि जो भी सच्चा ग्राहक आता है और उसको वे राम नाम का ज्ञान देते हैं, राम नाम का दान देते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरि ही राजन जौहरी लै लै मांडी हाट। जो गोविंद है वो हीरा की तरह है और जो संत जन है वो जौहरी हैं, लै लै मांडी हाट। और इस तरह राम नाम का हीरा वो बेचते हैं। लेकिन किसको बेचते हैं, क्या दाम लेते हैं? जबर मिलेगा पारखी तब हीरा का साठ। कोई उस राम नाम का पारखी हो, उस हीरे का पारखी हो, बस उसके साथ वो हीरे का व्यापार करते हैं। कहते हैं मलुकदास, राम नाम की हाट ले बैठा खोल किवाड़। और कहते हैं कि मैं भी उस राम नाम का हीरा लेकर के अपनी दुकान मैंने खोल रखी, अपनी दुकान की किवाड़ खोल रखी है। कोई पारखी है, कोई लेवनहारा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम बिकनता मैं सुना माथा साटे हाट। मैंने सुना कि गोविंद का ये प्रेम बिक रहा है, लेकिन कैसे बिक रहा है? माथा साटे हाट। कोई आए तो अहंकार दे करके मुझे में ओंकार ले जाए, ये प्रेम ले जाए। लेकिन शर्त एक ये है कि पैसे से ये प्रेम नहीं मिलेगा। जो अपना अहंकार देने को राजी है, अपना सिर कटाने को राजी, अपना अहंकार कटाने को राजी है, उसी को के साथ मैं सौदा करूँगा। बूझत विलम्ब न कीजिए तत्छिन दीजिए काट। और एक बार समझ लो तो विलम्ब मत करने, अपने अहंकार को काट दो और तुरंत राम नाम का सौदा करो, इस प्रेम का सौदा करो। तो संतवाणी को यहीं विराम देते हैं।